हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय संपन्न बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय संपन्न की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ दिया गया है महिलाओं का हृदय संपन्न की प्रति मिनट संख्या दिया गया है। दूसरा में दिया गया है महिलाओं की संख्या, और हम लोगों को क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, हृदय संपन्न की मिनट में हम लोग लिख लिए हैं, और महिलाओं को संख्या जो दिया गया है उसमें क्षैतिज में दिया गया है, उसमें ऊर्ध्वाधर में दिया गया है, हम लोग इसमें क्षैतिज में लिख लिए हैं। तो देखिए दूसरा में है महिलाओं की संख्या। पहला में दिया गया है हृदय संपन्न की गति मिनट में दिया गया है, महिलाओं की संख्या दिया गया है, और दूसरा को हम लोग x मानते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, और तीसरा में हम लोग f(x) लिखते हैं, यानी f गुने x। तो हम लोग लिख लिए हैं इसमें। अब इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ है 65 और 68, यहाँ है 65 और 68। तो 65 से 68 है, इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद क्या करना है, इसके आधा करके x वाले में लिखना है, यानी वर्ग चिन्ह में लिखना है। तो देखिए 65 और 68 का आधा होता है कितना, 65 और 68 का आधा होता है तो 65 और 68 जोड़ने पर होता है कितना, 133 होता है। तो 133 के आधा कितना होता है, 133 के आधा हो जाएगा, जैसे देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, जैसे 65 और 68 को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो ये आ रहा है 133 आ रहा है। तो इसको आधा करना है, आधा कीजिए या इसमें 2 से भागा कीजिए, उतना ही आएगा। तो हम लोग 2 से इसमें भागा करेंगे तो ये कट जाएगा, 66.5 से कट जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 66.5 लिखेंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे 66.5, और दूसरा में है 68 और 71। तो 68 और 71 को हम लोग आधा करेंगे, 68 और 78 को हम लोग जोड़कर आधा करेंगे, तो ये कितना होगा, 69.5 होगा, 69.5 होगा। और तीसरा में है 71 और 74। 71 और 74 को हम लोग जोड़कर आधा करेंगे, तो ये हो जाएगा 72.5 हो जाएगा। चौथा में है 74 और 77। 74 77 को हम लोग जोड़कर आधा करेंगे, तो ये हो जाएगा 75.5 हो जाएगा। इसके अगला वाला है 73 और 80 है, इसको जोड़कर हम लोग आधा करेंगे, तो हो जाएगा 78.5। उसके अगला है 80 और 83। 80 और 83 को हम लोग जोड़कर आधा करेंगे, तो ये हो जाएगा 81.5। ये हो जाएगा बच्चों 81.5 हो जाएगा। अब है 86 और 83। तो 86 और 83 को हम लोग जोड़कर इसको आधा करेंगे, तो ये हो जाएगा 84.5। ये हो जाएगा हम लोग का 84.5 हो जाएगा।
x का मान यानी वर्ग चिन्ह तो निकल गया। अब f(x) का मान निकालना है। f(x) का मान कैसे निकलेगा? तो ये जो महिलाओं की संख्या दिया गया है इसको हम लोग को f मानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं f। इसको f बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह यानी x बोलते हैं। और इसमें है f(x). f(x) ये इंटू में है यानी गुना में, तो हम लोग f और x दोनों को गुना करके f(x) वाले में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग 66.5 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 66.5 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 133। 133 हो जाएगा। अब हम लोग 69.5 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 278। 278 हो जाएगा। अब हम लोग 72.5 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 217.5। 217.5 हो जाएगा। अब हम लोग 75.5 में 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 604 हो जाएगा। ये हो जाएगा 604। हम लोग 78.5 में 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 549.5। 549.5 हो जाएगा। अब हम लोग 81.5 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 326। 326 हो जाएगा। अब हम लोग 84.5 में 2 से गुना करेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, अब इसको जोड़कर हम लोगों को सिग्मा एफ के जगह पर लिख देना है। तो सिग्मा एफ के जगह पर लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा इसको जोड़ने पर। और ये होता है सिग्मा एफ एक्स। इसको लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसमें जितना भी संख्या है सबको जोड़कर हम लोगों को यहाँ लिखना है सिग्मा एफ एक्स के बराबर में। तो सिग्मा एफ एक्स, अब हम लोग इसको सबको जोड़ते हैं, कितना आ गया? इन सबको जोड़ने पर आएगा 2277। इन सबको जोड़ने पर आएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा 2277। 2277 हो जाएगा। यहाँ पर 7 है, लकीर पर दिखाई नहीं दे रहा है। 2277 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है? माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स के जगह पर सिग्मा एफ एक्स के जगह पर सिग्मा एफ एक्स का मान हम लोग रखेंगे और सिग्मा एफ के जगह पर सिग्मा एफ का मान रखेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 2277 है। 2277 बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान कितना है? 30 है। सिग्मा एफ का मान है 30। अब हम लोग इसको कटा देंगे। तीस से 2277 75.9 से कट जाएगा। ये कट जाएगा हम लोग का 75.9 से कट जाएगा। तो हम लोग का आ जाएगा, ये जो 2277 है 30 से 75.9 बार में 30 से कट जाएगा। तो हम लोग का माध्य बराबर हो जाएगा माध्य बराबर
75.9। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है।